अच्छा भाई, अब आवाज़ जा रही है ना? सही हो गई ना? बस कहानी ख़त्म हो गई। चलो भाई स्टार्ट करते हैं भाई। क्या लूँ क्लास? फायरबेस। तो भाई लास्ट क्लास के अंदर, अच्छा लास्ट क्लास तुम्हारी हुई नहीं थी, उससे लास्ट क्लास हमने फायरबेस का सिर्फ इंट्रोडक्शन किया था। फायरबेस क्या है, क्या नहीं है, कौन से सर्विसेज आपको प्रोवाइड करता है, और हमने सिर्फ एक अदद कनेक्ट करना सीखा था बस। ऐसा ही क्लास? अच्छा भाई, आज फिर से ज़रा कर लेते हैं हम लोग जल्दी से। क्लास नंबर 83, और इसको हम जल्दी खोलते हैं भाई VS कोड के ऊपर। अच्छा भाई, मैं अपना अकाउंट लॉगिन कर लेता हूँ यहाँ पे क्लास। भाई जिनके पास स्क्रीन नहीं आ रही वो दूसरी स्क्रीन पे देख लें। तो आगे आ जाओ फिर चेयर लेके। अच्छा भाई, आपने सिंपल क्या करा, फायरबेस कंसोल लिखा गूगल क्रोम के ऊपर, और आप चलोगे कहाँ पे क्लास? फायरबेस पे चले जाओगे। नजर आ रहा गो टू कंसोल? गो टू कंसोल करो भाई, ये आपसे मांगेगा अकाउंट। अच्छा भाई, आप लॉगिन कहाँ से करोगे भाई? जीमेल से करोगे अपने। मैं सिंपल भाई अपना अकाउंट यहाँ लिख देता हूँ। अच्छा जी, अब यहाँ पे क्या हो गया भाई, हमारे पास अकाउंट लॉगिन हो गया, और हम कहाँ चले जाते हैं भाई? डायरेक्ट फायरबेस कंसोल पे आ जाते हैं। अच्छा भाई, अब मेरे पास यहाँ पे कुछ और प्रोजेक्ट्स बने हुए हैं। आपके पास फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आपके पास सिंपल बस क्या आ रहा होगा भाई? ऐड प्रोजेक्ट आ रहा होगा। अच्छा भाई, अब करना क्या है? लास्ट टाइम मैं तो प्रोजेक्ट बना चुका हूँ, मैं बार बार प्रोजेक्ट नहीं बनाऊंगा, लेकिन मैं फिर भी एक स्टेप आपको करके दिखा देता हूँ कि आपको करना क्या होगा। आप सिंपल करोगे ऐड प्रोजेक्ट पे क्लिक, अपने प्रोजेक्ट का नाम दोगे, आपने एक्सवाइजेड कुछ भी नाम दिया, कंटिन्यू करोगे। जब यहाँ पर आओगे ना भाई, तो इसको क्या कर दोगे? अनचेक कर दोगे बस। मतलब आपको ये सर्विसेज नहीं चाहिए फायरबेस की, तो इसको क्या कर दोगे भाई? आप लोग सिंपल अनचेक कर दोगे। अनचेक करने के बाद क्या करोगे भाई? सिंपल क्रिएट प्रोजेक्ट करोगे, आपका प्रोजेक्ट क्या हो जाएगा? क्रिएट हो जाएगा। जब आपका प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा ना क्लास, तो आप आ जाओगे कुछ इस टाइप की स्क्रीन के ऊपर। सही है क्लास? अच्छा भाई, अब आपको फायरबेस में सबसे पहले एक एप्लीकेशन बनानी होगी। क्या बनानी होगी? अच्छा, यहाँ पे 3 ऑप्शन आ रहे होते हैं, वेब, मोबाइल और यूनिटी वगैरह का। आप सिलेक्ट करोगे भाई, क्या कहते हैं, वेब सेलेक्ट करोगे आप लोग। जैसे ही वेब सेलेक्ट करोगे, अगले पेज पे जाओगे आप लोग, वहाँ बोलेगा भाई ऐप का नाम बता दो। सिंपल कोई भी नाम दे दो, आप लिख दो माई ऐप। माई ऐप करोगे, आपकी एप्लीकेशन क्या हो जाएगी? वहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। या फिर करके दिखा दो एक दफ़ा। वैसे आसान ही है भाई, गूगल यूट्यूब से देख लेना आप, क्योंकि लास्ट टाइम मैं ये करवा चुका हूँ स्टेप, तो आपको याद होना चाहिए ये। अच्छा जी, तो भाई ये कहानी हो गई यहाँ पे ख़त्म। उसके बाद हमें भाई सिंपल फायरबेस को क्या करना पड़ता है? अपने कनेक्ट करना पड़ता है। अच्छा, जब आप माई ऐप करते हो, आप अगली स्क्रीन पे जाते हो, वहाँ सारे आपको वो लिंक्स दे देता है, और वहाँ पे आपको लिंक्स देता है। एक देता है आपको इंपोर्ट वाला, और एक देता है आपको CDN वाला। तो आप CDN कॉपी करोगे। क्या कॉपी करोगे वहाँ से क्लास? CDN। अच्छा जी, इन केस मिसाल के तौर पे भाई आपने एक दफ़ा कनेक्ट करा, आपने वहाँ से कॉपी करा, आपने टैब बंद कर दिया, ब्राउज़र बंद कर दिया, और वो कॉपी नहीं हुआ सही, या मतलब आपने उसके बाद कुछ और कॉपी कर लिया, वो लिंक सारे क्या हो गया? चलेगा भाई। अब क्या करें भाई? प्रोजेक्ट तो हमने बना लिया है, अब हमारे पास बार बार लिंक्स नहीं आएंगे। देखो भाई, इस तरीके का आपके पास आएगा। जब आप क्या करोगे, नया प्रोजेक्ट बनाओगे ना, तो आपके पास ये ऑप्शन आ रहे होंगे, फ्लटर, यूनिटी, वेब, एंड्रॉयड, iOS, ऐसा ही है। आप सिंपल क्या करोगे? बस वेब पे क्लिक करोगे, आपको दे रहा होगा भाई रजिस्टर ऐप, आप सिंपल यहाँ क्या दे दोगे? माई ऐप। रजिस्टर करोगे ऐप को। अच्छा, मैं सेकंड ऐप कर रहा हूँ यहाँ पे रजिस्टर, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी एक ऐप क्या है यहाँ पे रजिस्टर्ड है भाई। अब देखो यहाँ पे कह रहा है यूज npm, और क्या कह रहा है? यूजर स्क्रिप्ट टैग। अभी हम लोग npm वगैरह यूज नहीं कर रहे, हम क्या यूज कर रहे हैं? स्क्रिप्ट टैग यूज कर रहे हैं। अब देखो ये क्या कह रहा है, आप स्क्रिप्ट टैग तो यूज करो, लेकिन इसकी टैब क्यों नहीं चाहिए? मॉड्यूल होनी चाहिए। मॉड्यूल इसलिए होनी चाहिए क्योंकि हम यहाँ क्या यूज कर रहे हैं? इंपोर्ट एक्सपोर्ट यूज कर रहे हैं। अच्छा, सिर्फ कहानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे नहीं है मॉड्यूल की, मॉड्यूल की कहानी कुछ और है, फायरबेस के बाद बताऊंगा। सही है क्लास? बस अभी सिंपल इतना समझ लो कि हमें जो ना इंपोर्ट यूज़ करना है। क्या यूज़ करना है? इंपोर्ट यूज़ करना है। तो हम क्या यूज़ कर रहे हैं? मॉड्यूल यूज़ कर रहे हैं। इंपोर्ट बेसिकली आपके पास आया भाई ES6 के अंदर, मतलब एडवांस जावास्क्रिप्ट के अंदर। एडवांस जावास्क्रिप्ट से पहले मतलब आपका ES5, जो हम लोग बेसिक जावास्क्रिप्ट जिसको कहते हैं हम लोग, उसके अंदर होता था इंपोर्ट होता था, उसके अंदर उसमें होता था रिक्वायर्ड। सही है भाई? वो एक अलग चीज़ थी, इंपोर्ट एक अलग चीज़ है। सही है क्लास? तो ये मॉड्यूल का जो कीवर्ड है भाई, अभी इसको समझने की ज़रूरत
नहीं है। बस ये याद रखना भाई, जब भी फायरबेस यूज करोगे तो आपको टाइप क्या करनी पड़ेगी, मॉड्यूल करनी पड़ेगी। सिंपल क्या करा क्लास, मैंने इसको कॉपी करा, इंडेक्स डॉट HTML, यहाँ मैंने इंडेक्स की फाइल बना ली भाई। अच्छा भाई, अब मसला ये है कि मैं HTML के अंदर फायरबेस काम नहीं करूँगा, मतलब मैं अपनी HTML के अंदर जावास्क्रिप्ट नहीं लिखता, मुझे तो भाई जावास्क्रिप्ट की अलग फाइल चाहिए, ऐसा ही है। तो भाई मैं क्या करूँगा क्लास, सिंपल यहाँ बनाऊँगा स्क्रिप्ट का टैग, और मैंने क्या कर दिया यहाँ पे src app.js, और मैंने टैग क्या कर दी क्लास की, मॉड्यूल कर दी। कोई सवाल? क्लिक करते हैं भाई, क्रिएट फाइल करते हैं, और यहाँ पे क्या करते हैं, इसको कॉपी पेस्ट करते हैं। स्क्रिप्ट का टैग आ रहा है यहाँ पे, रिमूव कर दो भाई। क्लास कोई सवाल, कोई मसला? अच्छा भाई, अब जरा देखो क्या करा ये आपसे, कि आपने भाई इंपोर्ट करा फंक्शन, मतलब SDK वगैरह से आपने भाई एक इस URL से क्या करा है, वर्जन अपडेट हुई है भाई, 10 वर्जन आ गया फायरबेस का। लास्ट टाइम मेरे ख्याल से 9 चल रहा था, तो यहाँ पे भाई वर्जन 10 आ गया इसका। इनिशियलाइज ऐप यहाँ पे आ गया आपके पास। क्या कह रहा है भाई, इसने आपको एक ऑब्जेक्ट दिया है, ऐसा ही है भाई। ये आपके पास होंगी क्लास प्राइवेट कीज सारी, ये हर बंदे की अपनी अपनी होंगी। किसी के हाथ में अगर भाई ये कीज आ गई, आपकी एप्लीकेशन भाई हैक हो गई। तो भाई ये थोड़ा सा सिक्योर डेटा होता है, अभी तो हम लोग उसको इतना सिक्योर करना नहीं सीखेंगे, अभी तो हमारे पास डायरेक्ट डेटा यहाँ रखा हुआ है। लेकिन भाई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है आपके पास, ये सारी APIs की आपकी, ये सारी APIs की हैं आपके पास। तो भाई इसको जब हम रिएक्ट पढ़ेंगे भाई, तो इसको अलग तरीके से यूज़ करेंगे। अभी तो हमारे पास चलो भाई जैसे जा रहा है जाने दो, कोई मसला नहीं है, क्योंकि वैसे भी अभी हम अपनी डेमो एप्लीकेशन बनाएंगे, अपने छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बनाएंगे किसी क्लाइंट के लिए, या मतलब कोई रियल एप्लीकेशन नहीं बनाने वाले कि हैक हो जाए। भाई इसने हमें एक ऑब्जेक्ट दे दिया जिसके अंदर हमारे पास API की है, और डोमेन है, प्रोजेक्ट ID है, स्टोरेज बकेट है, मैसेज सेंडर ID है, और ऐप ID है। इसके अंदर आगे जाके और कीज ऐड होंगी, सही है क्लास? अब वो कैसे होंगी कैसे नहीं होंगी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता रहूँगा। भाई सिंपल भी क्या हुआ, इनिशियलाइज फायरबेस, मतलब फायरबेस को क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे अपनी एप्लीकेशन के अंदर इनिशियलाइज कर रहे हैं। किसकी मदद से? इनिशियलाइज ऐप की मदद से, जो कि कहाँ से आ रहा है आपके पास, फायरबेस से आ रहा है, ऐसा ही है क्लास? कोई सवाल, कोई मसला? हमने क्या करा भाई, इनिशियलाइज ऐप करो और फायरबेस कन्फिग कर दो, और किस में रख दो, यहाँ पे ऐप में रख दो। हमें एक काम करते हैं, हम ऐप नाम नहीं रखते इसका, हमने क्या नाम रख दिया इसका, फायरबेस नाम रख दिया। कोई सवाल? भाई अब सिंपल क्या करते हैं क्लास, इस फायरबेस को करवाते हैं कंसोल कि ये फायरबेस हमें क्या दे रहा है। अगर तो ये इनिशियलाइज हो गया सक्सेसफुली तो ये आपको कोई ऑब्जेक्ट देगा, अगर नहीं होगा तो आपको एरर देगा। अच्छा भाई, अब यहाँ पे एक गेम है, ज़रा हमने अपना index.html की फाइल ब्राउजर में खोली, इसके मतलब हमारी जावास्क्रिप्ट फाइल भी क्या होगी, यहाँ पे एग्जीक्यूट होगी, रेंडर होगी। मैं आता हूँ कंसोल के ऊपर, भाई कह रहा है एक्सेस टू स्क्रिप्ट फ्रॉम ओरिजिन नल हैज़ बीन ब्लॉक बाय क्रॉस ओरिजिन। भाई आपके पास ये जो फाइल ना क्लास, ये लोकल पे नहीं चलेगी, मतलब ये वाला फायरबेस आपके पास लोकल पे, आपको इसको किसी ना किसी लाइव सर्वर पे चलाना पड़ेगा। तो भाई लाइव सर्वर पे चलाने का तरीका क्या है? अच्छा, हमारे पास पहले VS कोड के ऊपर लाइव सर्वर की एक्सटेंशन डाउनलोड करनी पड़ती थी। एक्सटेंशन पता ना सबको क्या होती है, हमें इंस्टॉल करनी पड़ती है लाइव सर्वर की। लेकिन अब VS कोड के अंदर बिल्ट इन आता है भाई लाइव सर्वर, ऐसा ही है? क्योंकि देखो भाई, मैंने कोई लाइव सर्वर इंस्टॉल नहीं किया और मेरे पास गो लाइव आ रहा है। आप सिंपल क्या करोगे, यहाँ पे इसको गो लाइव करोगे। अच्छा भाई, आपने जैसे ही गो लाइव करा, ये आपके पास सर्वर पर चलना स्टार्ट हो गया। ये कह रहा है मैं चल रहा हूँ पोर्ट नंबर 5500। अच्छा भाई, जब भी आपके पास लोकल सिस्टम पे, मतलब आपकी जो मशीन है, इसके ऊपर कोई सर्वर चलता है, क्या चलता है इसके ऊपर, तो भाई उसका URL होता है लोकल होस्ट। क्या होता है उसका URL? लोकल होस्ट। फिर आप बताते हो कॉलन, कॉलन के बाद आते हैं पोर्ट। ये कौन सी पोर्ट पे चल रहा है? 5500। आपने क्या करा? 5500। क्लास चलिए आपके लोकल होस्ट, फायरबेस चलिए आपके पास या नहीं चला? भाई देख लो आपके फायरबेस ही है। यह मैं चला देता हूँ भाई console.log लोकल होस्ट। आ गया लोकल होस्ट या नहीं आया? और फायरबेस कौन सी लोकल, फायरबेस भी क्या हो गया आपके पास, यहाँ पे कनेक्ट हो गया। इन केस मिसाल के तौर पे भाई आपके घर पे, आपके सिस्टम के अंदर लाइव सर्वर 5500 पे नहीं चलता, किसी और पे चलता है, तो भाई जो पोर्ट ये देगा ना आपको, आप सिंपल क्या करोगे, लोकल होस्ट कॉलन, उसके बाद वो पोर्ट नंबर डालोगे,
हो सकता है भाई आपके पास चल रहा हो 300 के ऊपर, 3000 के ऊपर, आपके पास चल रहा हो भाई यहाँ पे 8800 के ऊपर। बस शुरू में क्या होगा आपके पास, लोकल होस्ट कॉलन और उसके बाद आपकी पोर्ट, जो पोर्ट पे आपका सर्वर चल रहा है भाई। अब सर्वर कहाँ चल रहा है भाई, आपको यहाँ पता चलेगा। ये पता चला भाई आपका सर्वर चल रहा है भाई 3000 के ऊपर और आप कर रहे हो भाई 5500 के ऊपर, तो भाई आपका मसला होगा। ये चीज़ मैंने आपको भाई इसलिए अभी से हाईलाइट कर दी है। हुमायूं तुम सुन लो भाई, मीर कह रहा है। क्लास कोई सवाल, कोई मसला? फायरबेस कनेक्ट हो गया या नहीं हुआ? चलें जी भाई, फायरबेस स्टार्ट करते हैं हम। फायरबेस का डेटाबेस, तो भाई हमारे पास फायरबेस तो कनेक्ट हो गया। अब हमें भाई कुछ चीज़ें देखनी है। पहले मैं आता हूँ भाई, सिंपल ये काम होगी क्लास, क्या कर दूँ इसको, कंटिन्यू कंसोल, कंसोल पे आ जाते हैं भाई। अब ये कह रहा है भाई आपके पास दो ऐप्स हैं, जो कि हमारा भंड है भाई। चलो कोई मसला नहीं है भाई। अब देखो सिंपल क्या करना है आपको। सबसे पहली चीज़ आपने भाई एक आदत खोलनी है फायरबेस की डॉक्यूमेंटेशन। क्या खोलनी है क्लास, नजर आ रहा है यहाँ पे गो टू डॉक्स, आपने क्लिक करा, अब आ गए डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर। एक तो ये सेकंड भाई, आप एक और काम कर लो भाई, आप यहाँ लिख लो भाई फायरबेस कनेक्ट विथ ये रहा। एक आपके पास ये भी यूआरएल है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये क्या आपके पास बेसिकली वेब के अंदर सेटअप करवाने का तरीका है। इसके बाद एक पॉइंट है जो मुझे आपको समझाना है इस पेज के अंदर। भाई काफ़ी चीज़ें मैंने देखी पहले, क्योंकि पहले हमारे पास तरीका बहुत आसान था फायरबेस कनेक्ट करने का, सिंपल जावास्क्रिप्ट के ऊपर। लेकिन अब तरीका हमारे पास थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है। तो चीज़ें थोड़ी बहुत आपको फाइंड करनी पड़ेंगी। ऐसा नहीं कि हर चीज़ आपको बनी बनाई मिल जाए, नहीं, थोड़ा बहुत आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अच्छा भाई, अब भाई हम आते हैं क्लास फायरबेस की सर्विसेज के ऊपर। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था भाई, फायरबेस आपको ऑथेंटिकेशन देता है, मतलब लॉगिन साइन अप देता है आपको। फायरबेस आपको डेटाबेस देता है। फायरबेस आपको क्लाउड फंक्शंस देता है। फायरबेस आपको भाई नोटिफिकेशन की सर्विस देता है कि अगर आपको नोटिफिकेशन ट्रिगर करवाना है, आपके मोबाइल के ऊपर आती है अक्सर नोटिफिकेशन आती है दूसरी ऐप्स की, इन ऐप नोटिफिकेशन कहते हैं हम लोग उसको। वो पता है मोबाइल आपका है और आपके पास नोटिफिकेशन आ रही है, व्हाट्सएप वगैरह की नहीं, मिसाल के तौर पे आप समझ लो बाइकिया की आती है, जो बाइकिया की नोटिफिकेशन नहीं आई थी आपके पास, ओएलएक्स की आती है, एड्स नहीं, नोटिफिकेशन वगैरह जो आती है। भाई सिंपल सी मिसाल देता हूँ, लास्ट टाइम बाइकिया की नोटिफिकेशन हैक हुई थी कि मोबाइल के ऊपर नोटिफिकेशन आ रही थी, तो फायरबेस भी आपको नोटिफिकेशन सर्विस प्रोवाइड करता है। और भी बहुत सारी चीज़ें। हम सिंपल आते हैं बिल्ड के ऊपर, किसके ऊपर आते हैं भाई, फायरबेस आपको क्या देता है क्लास, ऑथेंटिकेशन देता है, ऐप चेक देता है, फायर स्टोर डेटाबेस, फायर स्टोर, इसके बाद रियल टाइम डेटाबेस। मतलब आपको कितने किस्म के डेटाबेस है यहाँ पे, दो किस्म के डेटाबेस है, एक फायर स्टोर है और एक क्या आपके पास रियल टाइम है। एक्सटेंशन देता है, कुछ स्टोरेज देता है। स्टोरेज का मतलब आप अपनी इमेजेस वीडियोस वगैरह यहाँ पे सेव करवा सकते हो। होस्टिंग, होस्टिंग जो हम लोग डिप्लॉय करते हैं, हम लोगों ने डिप्लॉय भी गिटअप पे सीखा है, सर्च पे सीखा है, अब हम फायरबेस भी दिखेंगे भाई फायरबेस पे डिप्लॉय कैसे करते हैं। क्लाउड फंक्शंस देता है, एमएल की कुछ चीज़ें देता है आपको, और रिमोट कॉन्फ़िग देता है आपको। हमारा जो कंसर्न है ना भाई, वो यहाँ पे ये होगा जो हम चीज़ें सीखेंगे, ऑथेंटिकेशन, फायर स्टोर डेटाबेस, स्टोरेज अभी नहीं, रिएक्ट के दौर में सीखेंगे हम लोग, रिएक्ट वगैरह के अंदर, और होस्टिंग। सही है क्लास, हमारी ये चीज़ें भाई अभी बस। अच्छा भाई, अब मज़े वाली चीज़, आपके पास यहाँ पे कितने डेटाबेस है, दो डेटाबेस है। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था भाई, आपको याद होगा कि फायरबेस जो हिट हुआ था वो किसकी वजह से हिट हुआ था, उसके रियल टाइम डेटाबेस की वजह से, कि भाई आपको पेज रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपका डेटा विदाउट रिफ्रेश करे आ जाता है। मतलब ऐसा डेटाबेस है भाई ये जो कि रियल टाइम चल रहा होता है। अच्छा भाई, लेकिन हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो क्या पढ़ने जा रहे हैं, फायर स्टोर। भाई फायर स्टोर ऐसा डेटाबेस है, ये नया डेटाबेस है, मतलब ये रियल टाइम के बाद आया है। मतलब फायर स्टोर के अंदर रियल टाइम वाले भी फंक्शंस मौजूद है, फायर स्टोर के अंदर रियल टाइम वाले फंक्शंस भी मौजूद हैं भाई। फायर स्टोर का थोड़ा एडवांस वर्जन है। रियल टाइम जो है वो बहुत, मतलब ये समझ लो कि उसके अंदर डेटा मैनेज नहीं हो पाता था, उसके अंदर डेटा मैनेज, उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट होता था, पेरेंट ऑब्जेक्ट, उसके अंदर ऑब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, मतलब एक हिरार्की चल के आती थी, ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट। रियल टाइम में ऐसा नहीं होता।
रियल टाइम के अंदर थोड़ा बहुत जो है ना सीक्वल डेटाबेस का मतलब टेस्ट लिया इन्होंने, मतलब कीज, फिर उसकी एंटिटीज, फिर की उसकी एंटिटीज, इस तरीके से सॉर्ट किया हुआ डेटा। आते हैं इसके ऊपर भी। अच्छा भाई, अब हमारे पास फायर स्टोर डेटाबेस या मतलब हमारे पास जो फायरबेस के डेटाबेस है, इसके अंदर और दूसरे डेटाबेस के अंदर क्या फ़र्क है, थोड़ा ये डिस्कस कर लेते हैं भाई। तो भाई पहली चीज़ तो आपके पास भाई ये समझ लो कि आपके पास दो किस्म के डेटाबेस होते हैं। कितने किस्म के? दो किस्म के, मतलब मेजर जो कॉन्सेप्ट दिया जाता है। एक होता है आपके पास भाई सीक्वल डेटाबेस और एक होता है आपके पास नो सीक्वल डेटाबेस। आया समझ में क्लास? एक कौन सा होता है आपके पास? सीक्वल डेटाबेस, और एक होता है आपके पास नो सीक्वल डेटाबेस। अच्छा भाई, अब यहाँ पे भाई एक बात अक्सर लोग कहते हैं कि भाई सीक्वल डेटाबेस जो है ना वो होता है आपके पास रिलेशनल डेटाबेस। कोई यूनिवर्सिटी का बच्चा बैठा हुआ है यहाँ पे? एक बेटा बैठा हुआ, एक दो तीन, बस तीन चार। अच्छा भाई, मतलब चार लोग बैठे हैं भाई यूनिवर्सिटी वाले, शायद आप लोगों ने पढ़ा हो DBMS वगैरह और फिर DB वगैरह, डेटाबेस मैनेजमेंट, मतलब होता है ना आपके पास क्या कहते हैं DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, और ये वो आप लोगों ने अक्सर सुना होगा भाई SQL होता है रिलेशन डेटाबेस। अच्छा, अब रिलेशन डेटाबेस क्या होता है भाई, किसी को आइडिया? भूल गए, जबरदस्त। ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे भाई क्योंकि हमारा अभी टॉपिक नहीं है। मीर नहीं बताता हूँ। अच्छा भाई, आसान अल्फाजों में इसको लेके आते हैं जरा। आपके पास यहाँ पे भाई सीक्वल डेटाबेस है क्लास, और कौन सा डेटाबेस है? नो सीक्वल डेटाबेस। भाई सीक्वल डेटाबेस के अंदर जो डेटा स्टोर होता है, सीक्वल डेटाबेस के अंदर जो डेटा स्टोर होता है वो होता है भाई एंटिटीज के अंदर। किसके अंदर? एंटिटीज का मतलब क्या होता है? टेबल्स एंड, मतलब टेबल फॉर्मेट में होता है, रॉज एंड कॉलम्स के अंदर होता है। मतलब टेबल फॉर्मेट मतलब कि भाई रॉज एंड कॉलम्स के अंदर आपका डेटा स्टोर होता है। सही है क्लास? भाई नो सीक्वल के अंदर मेजरली आपके पास डेटा जो स्टोर होता है वो होता है भाई जेसन फॉर्मेट के अंदर। किसके अंदर? जेसन का मतलब आप ये समझ लो भाई ऑब्जेक्ट फॉर्मेट के अंदर। सही है क्लास? कोई सवाल? अच्छा भाई, एक तो ये फर्क होता है कि सीक्वल के अंदर जो डेटा जो स्टोर होता है वो कौन सा होता है आपके पास? टेबल फॉर्मेट के अंदर और रॉज एंड कॉलम्स के अंदर, और नो सीक्वल के अंदर जेसन के अंदर। अच्छा भाई, आपके पास आपने नाम सुना होगा बिग डेटा। बिग डेटा का नाम सुना है कभी किसी ने? अब ये डेटा की फॉर्म होती है, इसके ऊपर भी यार अभी आपको क्या समझाऊं मैं, चलो छोड़ो अभी। बस आप ये समझ लो भाई कि आपके पास सीक्वल डेटाबेस जो होता है ना क्लास, अच्छा ये होता है आपके पास एक तो रिलेशन डेटाबेस, मतलब इसके अंदर रिलेशन क्रिएट होते हैं। भाई रिलेशन कैसे क्रिएट होते हैं भाई, कि अगर मिसाल के तौर पे भाई एक पेरेंट है, मतलब एक यूज़र क्रिएट हुआ, अब उस यूज़र ने भाई मल्टीपल प्रोजेक्ट्स क्रिएट करे, तो उस प्रोजेक्ट्स के मतलब उस प्रोडक्ट के अंदर मतलब एक यूज़र है उससे मल्टीपल प्रोडक्ट क्रिएट करे। अब प्रोडक्ट का जो है ना आपके पास टेबल अलग होगा। क्या होगा? प्रोडक्ट का टेबल अलग होगा। उस प्रोडक्ट के टेबल के अंदर हम सिर्फ यूज़र की आईडी क्रिएट कर देंगे बस, मतलब आईडी ऐसे क्रिएट नहीं कर देंगे, रिलेशन क्रिएट कर देंगे। मिसाल के तौर पर उस प्रोडक्ट के अंदर होगा यूज़र आईडी 1। अब हम जब भी भाई उस प्रोडक्ट को गेट करेंगे ना तो हमारे पास उसका यूज़र भी वो उठाकर ले आएगा, मतलब हम एक रिलेशन क्रिएट कर देंगे, एक चेन क्रिएट कर देंगे। अच्छा, ये काम नो सीक्वल के अंदर लोग कहते हैं नहीं हो पाता, मतलब सीक्वल जो है नॉन रिलेशन है आपके पास, रिलेशन डेटाबेस नहीं है, लेकिन नो सीक्वल के अंदर भी ये काम हो जाता है। मोंगोडीबी के अंदर ये काम हो जाता है, हम पॉपुलेट करवा लेते हैं डेटा, कोई मसला नहीं है, हो जाता है वहाँ भी ये काम। तो नो सीक्वल भी आपके पास रिलेशन डेटाबेस कहलाता है भाई। अभी सिंपल आपको जो समझना है ना भाई, वो सिर्फ एक लाइन समझनी है, ये कि सीक्वल डेटाबेस के अंदर डेटा जो स्टोर होता है वो कहाँ होता है भाई? टेबल फॉर्मेट, और नो सीक्वल के अंदर जेसन के अंदर। अच्छा भाई, अब फायरबेस इतना अलग क्यों है दूसरे डेटाबेसिस से? भाई मैंने आपको पहले बताया था, ये चीज़ अपने पास लिख भी लेना कि भाई फायरबेस अलग क्यों है ना। हमारे पास जो डेटाबेसिस होते हैं उसके लिए भाई हमें पहले सर्वर लिखना पड़ता है। मतलब हमारी एप्लीकेशन है फ्रंट एंड, मतलब हमारा फ्रंट एंड आ गया और हमारा बैक एंड आ गया। फ्रंट एंड को जब कम्युनिकेट करना होता है किसके साथ? डेटाबेस के साथ। बीच में एक मिडिलवेयर होता है, क्या होता है वो? सर्वर। सर्वर क्या करता है भाई? आपके फ्रंट एंड से डेटा लेता है और डेटाबेस को देता है। मतलब जो डेटा कम्युनिकेट करेगा वो कौन करेगा? सर्वर करेगा। हमारे पास कोई ऐसा तरीका नहीं है भाई कि हम फ्रंट एंड से क्या करें, डायरेक्ट डेटाबेस को एक्सेस कर लें, ये पॉसिबल नहीं है भाई। ये समझ में आई? इसका मतलब ये हुआ भाई कि अगर आपको डेटाबेस यूज़ करना है तो आपको अपना सर्वर लिखना पड़ेगा। लेकिन फायरबेस के अंदर हमारा सीन थोड़ा चेंज है भाई।
फायरबेस में क्या हमारा सीन चेंज है। फायरबेस का जो डेटाबेस है हमारे पास वो है सर्वरलेस डेटाबेस, मतलब हमें कोई सर्वर लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती भाई, फायरबेस खुद ही हैंडल करता है। अच्छा ऐसा नहीं कि फायरबेस ने सर्वर लिखा नहीं होगा, फायरबेस ने अपना सर्वर पीछे लिखा हुआ है, लेकिन हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है भाई। फायरबेस जाने उनका सर्वर जाने। फायरबेस ने बस हमें क्या कर दिया भाई, कुछ एपीआईज दे दिए, मतलब कुछ मेथड्स दे दिए अपने, आप यूज़ करो और हमारा डायरेक्ट डेटाबेस क्या करो, एक्सेस करो, कोई मसला नहीं है। तो भाई फायरबेस का डेटाबेस जो होता है वो होता है आपके पास सर्वरलेस डेटाबेस, मतलब आपको सर्वर लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्लास स्टार्ट करें? चलें जी। तो भाई हम चलते हैं सबसे पहले क्लास किसके ऊपर, फायर स्टोर के ऊपर। अच्छा भाई अब मैं भाई आपको बता रहा हूँ डॉक्यूमेंटेशन में साथ साथ आपको देखनी है। अब आ गए बिल्ड के ऊपर, किसके ऊपर है क्लास, बिल्ड। नजर आ रहा है फायर स्टोर या नहीं आ रहा? आप क्लिक करो भाई इसके ऊपर। अच्छा भाई यहाँ पे क्या लिखा हुआ है क्लास, यूज अवर फ्लेक्सिबल स्केबल नो सीक्वल क्लाउड डेटाबेस टू स्टोर एंड सेंड डेटा फॉर क्लाइंट एंड सर्वर साइड डेवलपमेंट। सही है क्लास? भाई अभी एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, जरा इसको पढ़ लो। क्लाउड फायरस्टोर इज अ फ्लेक्सिबल स्केबल डेटाबेस फॉर मोबाइल वेब एंड सर्वर डेवलपमेंट फ्रॉम फायरबेस एंड गूगल क्लाउड। सही है क्लास? लाइक फायरबेस रियल टाइम डेटाबेस, इट कीप्स योर डेटा इन सिंक across client app through real time listener and offer offline support for mobile and web। मतलब समझ में आई आपको ये वाली लाइन? कहाँ गई भाई लाइन, ये रही क्लास, ये लाइन समझ में आई? मतलब फायरबेस का जो रियल टाइम डेटाबेस है सेम इसकी तरह ये भी काम करता है, मतलब आपको ये क्या करता है, कुछ रियल टाइम के लिसनर प्रोवाइड करता है कि आप फायर स्टोर के अंदर रहते हुए ही रियल टाइम की तरह काम भी कर सकते हो। तो क्यों ना भाई हम फायर स्टोरी पढ़ें, जब आपके पास फायर स्टोर के अंदर दोनों चीज़ें, रियल टाइम में सिर्फ रियल टाइम ही है भाई, हम फायर स्टोर पढ़ लेते हैं भाई फिर, कि फायर स्टोर में क्या हमारे पास रियल टाइम वाली फंक्शनलिटी भी आ जाएगी। और एक और चीज़ है इसके अंदर भाई, ऑफलाइन सपोर्ट फॉर मोबाइल एंड वेब। ऑफलाइन सपोर्ट समझ में आता है आपको? आपका इंटरनेट बंद हो गया भाई, आपका इंटरनेट क्या हो गया भाई, बंद हो गया, अब फायरबेस पे रिक्वेस्ट कर रहे हो, अब जब आपका इंटरनेट ऑन होगा ना तो वो खुद ही क्या हो जाएगा, सारा डेटा सिंक हो जाएगा। आया समझ में? जिस तरह व्हाट्सएप पे होता है, बिल्कुल। आया समझ में? क्लास नहीं आया तो भाई स्टार्ट करें। अच्छा एक और चीज़ देखते हैं भाई, अच्छा जी क्लास भाई ज़रा ये देख लो। अच्छा आपके पास जो रियल टाइम डेटाबेस है ना क्लास, भाई रियल टाइम डेटाबेस प्रॉपर आप ये समझो कि बस उसके अंदर आपके पास क्या होता है भाई, ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, जो मैंने अभी आपको बताया, एक पेरेंट ऑब्जेक्ट होगा, उसके अंदर ऑब्जेक्ट्स फिर ऑब्जेक्ट्स फिर ऑब्जेक्ट, मतलब रियल डेटाबेस के अंदर आपके पास कोई ऐसी चीज़ नहीं होती कि आपको स्पेसिफिक डेटा गेट कर सको, मतलब आपके पास कोई फिल्ट्रेशन के मेथड्स नहीं होते, आपके पास कोई क्यूरीज नहीं होती, अगर आपको डेटा सॉर्ट करके लेकर आना है वो नहीं कर सकते, अगर आपको डेटा किसी कंडीशन के ऊपर गेट करना है तो आप वो सारे काम नहीं कर सकते। सिंपल है, क्या है भाई, आपके पास रियल डेटाबेस पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, उसके अंदर डेटा अपडेट होगा, डिलीट होगा और गेट वो पूरा ऑब्जेक्ट ही होगा, मतलब कोई स्पेसिफिक डेटा हम लोग गेट नहीं कर सकते, मतलब हमारे पास कुछ क्यूरीज नहीं आएंगी। लेकिन फायर स्टोर के अंदर क्या है हमारे पास भाई, एक तो फायर स्टोर आपके पास फास्टर है, सही है, और फायर स्टोर के अंदर आपके पास कुछ क्यूरीज आ जाती हैं। क्यूरीज का मतलब क्या भाई, आपके पास यहाँ पे वियर का क्लोज आ जाता है, अगर आपको मिसाल के तौर पे भाई कोई डेटा कंडीशन के ऊपर उठाना है कि भाई हमारे पास मल्टीपल यूज़र्स हैं और मैं कहता हूँ भाई वो सारे यूज़र्स आ जाएं जिसकी एज 18 से ज़्यादा है, तो हम कंडीशन के ऊपर भी क्या कर सकते हैं, डेटा गेट कर सकते हैं। अच्छा भाई इसके अलावा भी आपको भाई ये कुछ बता रहा है, ये चीज़ आप लोग ज़रा पढ़ लो भाई इसको। भाई फायर स्टोर आपके पास अपडेटेड वर्जन है, रियल टाइम आपके पास पुराना है आपके पास।
क्लास स्टार्ट करें? अच्छा जी, तो भाई इसके ऊपर आते हैं और सबसे पहले भाई हम क्या बनाते हैं क्लास, अपना डेटाबेस यहाँ पे क्रिएट करते हैं। हमने फाइल स्टोर डेटाबेस पे भाई क्लिक करा, आपके पास देखो भाई क्लाउड फाइल स्टोर आ गया, ऐसा ही है। हमने करा भाई क्रिएट डेटाबेस, क्रिएट डेटाबेस पे आपने क्लिक करा, लोडिंग होती रहेगी भाई, थोड़ी देर होने दो। माइस्क्यूएल डेटाबेस एक सीक्वल डेटाबेस है, जैसे मोंगोडीबी है ना, वैसे ही आपके पास माइस्क्यूएल डेटाबेस भी एक। अच्छा भाई क्लास, अब यहाँ पे आपके पास भाई दो ऑप्शन आ रहे हैं, स्टार्ट इन प्रोडक्शन मोड और स्टार्ट इन टेस्ट मोड। स्टार्ट प्रोडक्शन या टेस्ट, कोई इशू नहीं, आगे बहुत है। अच्छा जी क्लास, तो भाई हमारे पास क्या चल रहा है यहाँ पे कि भाई अब मिसाल के तौर पे भाई आपको सबसे पहले क्या करना है, फाइल स्टोर का डेटाबेस क्रिएट करना है, ऐसा ही है। तो भाई आप सिंपल क्या करो भाई, बिल्ड के ऊपर क्लिक करो, आपके पास देखो यहाँ पे ऑप्शन आ रहे हैं भाई, फाइल स्टोर डेटाबेस। आपने क्लिक करा, आपके पास क्या आ गया भाई, यहाँ पे क्लाउड फाइल स्टोर आ गया। भाई आगे आ जाओ। ऐसा ही क्लास, तो भाई अब यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा भाई, डेटाबेस को क्रिएट करना पड़ेगा अपनी एप्लीकेशन के लिए। अच्छा आपको एप्लीकेशन वगैरह का तो पता है ना, एप्लीकेशन कैसे क्रिएट होती है, बस डेटाबेस कनेक्ट करना है। तो भाई हमने क्या करा, क्लास क्लाउड फाइल स्टोर पे गए और हमने करा भाई क्रिएट डेटाबेस। अब क्रिएट डेटाबेस के ऊपर भाई आपको देगा दो ऑप्शन, कौन कौन सा भाई, स्टार्ट इन प्रोडक्शन मोड और स्टार्ट इन टेस्ट मोड। अच्छा भाई प्रोडक्शन मोड के ऊपर आपको सिर्फ और सिर्फ एक लाइन चेंज करनी पड़ती है। अच्छा अब इनके डेटाबेस के अंदर क्लास इनके कुछ रूल्स लिखे जाते हैं भाई, जो कि थोड़ा सा ना मुश्किल काम होता है। अगर मैं आपको भाई आसान अल्फाज में बताऊं तो फायरबेस का जो डेटाबेस होता है वो इतना सिक्योर नहीं होता जब तक आप इसके रूल्स ना लिख लो। हम इनिशियल फेज पे तो भाई इसके रूल्स लिखते नहीं सीखते, कि मिसाल के तौर पे भाई हम प्रॉपर इसके रूल्स लिख रहे हो, तो इसको फिर हम बहुत आगे जाके चीज़ें देखेंगे भाई, जैसे हमारे पास रिएक्ट वगैरह। अच्छा हम इतना फायरबेस डेटाबेस यूज़ करेंगे भी नहीं, अभी सिंपल इसलिए यूज़ करवाना है भाई कि आपको एक एप्लीकेशन का आइडिया हो, क्योंकि आगे जाके हमारे पास प्रॉपर एक सर्वर है हमारा, जिसके ऊपर हम नोट जेएस, मोंगोडीबी और एक्सप्रेस वगैरह पढ़ेंगे। सही है क्लास? तो भाई अभी हम सिंपल क्या करते हैं, इसको करते हैं भाई इन स्टार्ट इन टेस्ट मोड के ऊपर। अच्छा भाई फिर क्या करते हैं क्लास, हम लोग नेक्स्ट करते हैं अगली क्लास के अंदर या अगली से अगली क्लास के अंदर, इसको प्रोडक्शन मोड पे भी करके दिखा दूंगा मैं आपको। भाई नेक्स्ट करा और सिंपल क्या करा, बस आपने कोई चीज़ चेंज नहीं करनी है आपको। अच्छा भाई ये क्लाउड फाइल स्टोर आपके पास क्रिएट हो रहा है, जैसे ही क्रिएट हो जाएगा भाई आपको एक दो चीज़ें और करनी पड़ेंगी, फिर हम इसके ऊपर काम करना स्टार्ट करेंगे। अच्छा भाई जब तक हम क्या करते हैं क्लास, हम आते हैं यूआई के ऊपर और हम बनाते हैं भाई यहाँ पे एक अदद साइन अप, नहीं मतलब एक अदद हम लोग ना यूज़र का इनपुट लेते हैं, मतलब यूज़र का फर्स्ट नेम लास्ट नेम और एज। बस मैंने करा यहाँ पे भाई इनपुट और प्लेस होल्डर नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और एज। सही है क्लास? अच्छा भाई आईडी असाइन कर दो इनको, आईडी दे दूं भाई मैं इसको एफ नेम, इसको कर देना भाई एल नेम और आईडी एज। अच्छा भाई एक फंक्शन बना लेते हैं भाई, एक बटन बनाया सबसे पहले हमने, बटन और सबमिट। अच्छा भाई एक और चीज़, बी आर, अच्छा भाई हमारा सर्वर चल रहा है लोकल होस्ट 5500 के ऊपर, ये तो आईडी है। अच्छा जी क्लास, तो भाई हमारे पास क्या गया, फर्स्ट नेम लास्ट नेम और उसके बाद एज और सबमिट। जल्दी से भाई गेट करते हैं इसको। किसकी वजह से?
चेक करते हैं, चेक कर लेते हैं फंक्शन। अच्छा भाई, रेफरेंस एरर सबमिट इज नॉट डिफाइन। सही है भाई, इसका मतलब ऑन क्लिक यहाँ से डायरेक्ट नहीं उठा रहा है इवेंट्स को, मसला नहीं है। फिर एक काम करते हैं भाई, इसको गेट कर लेते हैं वहाँ पे आईडी से, और इसको ऐड इवेंट लिस्ट लगा देते हैं हम लोग। तो आईडी दे दो भाई इसको, और क्या कहते हैं हम लोग, सबमिट btn। const submit btn equals to document dot क्यूरी सिलेक्टर। क्या था आपके पास यहाँ पे, आईडी है ना ये, और हमने इसको आईडी दे दी भाई। फंक्शन यहाँ क्रिएट है ना, तो भाई सबमिट बटन डॉट ऐड इवेंट लिसनर। ऑन क्लिक होता है, क्लिक होता है, क्लिक होता है। सही है भाई। अब एक काम करो भाई, आप यहाँ दे दो सिंपल क्या, सबमिट। सही है क्लास, कोई सवाल? आपने सिंपल क्या करा भाई, सबमिट बटन डॉट ऐड इवेंट लिसनर, क्लिक और सबमिट। सबमिट इज नॉट डिफाइन, आप क्यों दे रहे हैं भाई? अच्छा सही है, सही है क्लास, फंक्शन काम कर रहा है आपका। क्लास क्लियर है? कोई सवाल, कोई मसला भाई? अच्छा, ये उर्दू वाला ऑप्शन मेरे सिस्टम पे नहीं आता भाई, पता नहीं क्यों। मुझे अभी कुछ दिनों पहले ना उर्दू लिखनी थी कहीं, अब मैं कर रहा हूँ भाई, हो नहीं रहा। मतलब यार ये बड़ा अजीब मसला है, जहाँ नहीं करना होता वहाँ हो जाता है भाई। हमने यहाँ पे कुछ भी लिखा, क्लास सबमिट करा। अच्छा भाई, क्या लगाना पड़ेगा, डॉट वैल्यू, उसके बाद और डॉट वैल्यू। डायरेक्ट नहीं हो सकता है, मैं बाद में इनपुट कभी कहीं काम करना हो भाई। आगे क्लास वैल्यू तो आपके पास। चलें जी भाई, अब जाके जरा फायरबेस देखते हैं। आपके पास डेटाबेस क्या होगी क्लास, यहाँ पे क्रिएट हो गया। कोई सवाल, कोई मसला? अच्छा भाई, अब एक काम कर लो, सबसे पहले जब भी आप कोई सर्विस क्रिएट करो, यहाँ पे क्या करो, सर्विस फायरबेस की, आप इस दफ़ा कहाँ चले जाओ, प्रोजेक्ट सेटिंग्स के ऊपर चले जाओ, स्क्रॉल करो। हम क्या यूज़ कर रहे हैं क्लास, CDN यूज़ कर रहे हैं ना हम लोग। अच्छा भाई, यहाँ पर देख लो आपके पास कितनी कीज़ है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 की 6 की हैं, मतलब कोई की आपके पास नहीं ऐड नहीं हुई। अच्छा, पहले हमारे पास कुछ इस तरीके से होता था वर्जन 8 के अंदर। क्या जब वर्जन 8 हम पढ़े थे, हमारा भाई ये वाला सिनेरियो था कि आप जब फर्स्ट टाइम एप्लीकेशन बनाते ना, आपके पास सिर्फ वो कीज़ आती थी जो कि भाई वो सर्विसेज वो आपको दे रहा है। आप जब कोई नई सर्विस क्रिएट करते थे ना, जैसे मिसाल के तौर पे मैं डेटाबेस क्रिएट कर रहा हूँ, या मैं स्टोरेज क्रिएट कर रहा हूँ, या मैं ऑथेंटिकेशन क्रिएट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे की क्या होती थी, नई वाली ऐड होती थी। फिर हमें यहाँ से पहले कॉपी करना पड़ता था की को, और कोड में क्या करना पड़ता था, पेस्ट करना पड़ता था। लेकिन देखो अभी हमने क्या करा है, डेटाबेस अपना क्रिएट करा है, या कोई नई की नहीं है, इसका मतलब शायद अब ऐसा काम नहीं होता भाई, वो खुद ही हैंडल कर लेते हैं। क्लास क्लियर है यहाँ तक? कोई सवाल? चलें जी भाई, अब स्टार्ट करें।
सही है भाई। अच्छी क्लास, अब भाई फायरबेस आपके पास कनेक्ट है। अब हमें भाई फायरबेस की एक और सर्विस यहाँ पे इनिशियलाइज करनी है, उसका नाम क्या आपके पास, फायर स्टोर, ऐसा ही है भाई। आपको मैंने एक लिंक दिखाया था यहाँ पे docs/web/setup वाला। भाई यहाँ पे आप आओ और यहाँ पे आपसे एक बात कहेगा, ये रहा। भाई सिंपल आसान आसान में बता देता हूँ कि अगर आपको फायरबेस की कोई भी सर्विस क्या करनी है, यूज़ करनी है, जब भी कोई सर्विस आपको यूज़ करनी हो, तो भाई इसका बहुत सिंपल सा तरीका है। वो सिंपल तरीका क्या है भाई, आपके पास ये लिंक नज़र आ रहा है क्लास, आप इसको कॉपी पेस्ट करो, यहाँ ऐप आ रहा है आपके पास, आप ऐप हटाओ और क्या कर दोगे, यहाँ पे फायर स्टोर यूज़ कर दोगे। आपने क्या करा भाई, फायरबेस कॉलन और उसके बाद फायर स्टोर। जब हम ऑथ पढ़ेंगे ना तो हम इसको क्या कर देंगे, ऑथ कर देंगे। अभी हम क्या कर रहे हैं भाई, फायर स्टोर कर रहे हैं, तो हमने इसको क्या कर दिया क्लास, सिंपल फायर स्टोर कर दिया। देखो ये बता भी रहा आपको, फायरबेस स्लैश और सर्विस, आपकी जो सर्विस का नाम हो भाई, मतलब आपके एसडीके का जो नाम है। जैसे मिसाल के तौर पर फायर स्टोर है यहाँ पे, तो हमने क्या कर दिया, फायरबेस स्लैश फायर स्टोर। क्लास कोई सवाल, कोई मसला, स्टार्ट करें आप। चलो भाई आ जाओ भाई गेट स्टार्टेड के ऊपर। भाई बहुत गर्मी हो रही है, फैन ऑन करने दो। अच्छा भाई क्लास, हम लोग ये सारे काम कर चुके हैं भाई। अगर आपके पास प्रोजेक्ट क्रिएट नहीं है तो भाई प्रोजेक्ट क्रिएट कर लो, और फायर स्टोर को क्या कर लो भाई, क्रिएट कर लो। उसके बाद भाई टेस्ट मोड या लॉग मोड या कोई भी एक्सपायर आपके पास है उसको कर लो भाई। ये सारे हम चीज़ें हम लोग कर चुके हैं। जब सब डन हो जाए भाई तो भाई उसके बाद इन्वायरमेंट सेटअप कर लो। इन्वायरमेंट सेटअप भी हम लोग कर चुके हैं या नहीं कर चुके भाई, कर लिया हमने। अच्छा भाई क्लास, अब आ जाओ ज़रा, नेम स्पेस मॉड्यूल एपीआई। अच्छा भाई अब हमारे पास क्या है क्लास, यहाँ देखो फायर स्टोर के अंदर से हमारे पास क्या निकल रहा है। तो भाई सबसे पहले हमें देखो क्या करना पड़ेगा, अपने फायर स्टोर को इनिशियलाइज करना पड़ेगा। मतलब इनिशियलाइज क्लाउड फायर स्टोर, अपनी एप्लीकेशन के अंदर फायर स्टोर को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा। पहले हमने कहा था फायरबेस को इनिशियलाइज, या नहीं करा था, फायरबेस इनिशियलाइज करा, फायरबेस का डेटाबेस क्रिएट करा, फायरबेस का डेटाबेस क्रिएट हो गया। अब फायरबेस के डेटाबेस को अपनी एप्लीकेशन में क्या करना पड़ेगा, इनिशियलाइज करना पड़ेगा। तो भाई इनिशियलाइज करने का तरीका क्या है, यही सेम यूआरएल होगा आपके पास, मतलब firebase/firestore.js। अब यहाँ पे आपको इनिशियलाइज ऐप नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा आपको, गेट फायर स्टोर। क्लास कोई सवाल। अब सिंपल क्या करते हैं भाई, हम लोग यहीं पे आते हैं और हमने लिखा भाई कॉन्स्ट db इक्वल्स टू गेट फायर स्टोर और फायरबेस। आया समझ में नहीं आया, मतलब ये हमारा फायरबेस है भाई, ये मेरा कहाँ से आ रहा है, गेट फायर स्टोर, फायर स्टोर के अंदर से। कोई सवाल। और हमें सिंपल इसको क्या कर दिया भाई, यहाँ पे इनिशियलाइज कर दिया और डीबी के अंदर सेव करवा दिया। भाई यहाँ भी देखो क्या हो रहा है आपके पास, ऐप इनिशियलाइज हो रही है आपके पास या नहीं हो रहा। या इसको मैं ऐप ही कर दूँ भाई, क्या आप डॉक्यूमेंटेशन देखो तो आपको आसान ही रहे। ऐप कर लो भाई इसको, फिर आप परेशान ना हो। हमने क्या करा भाई, ऐप इक्वल्स टू इनिशियलाइज ऐप फायरबेस कॉन्फ़िग। ऐप के अंदर हमारा पूरा फायरबेस रखा हुआ है, ऐसा ही है। हमने क्या करा भाई, गेट फायर स्टोर। गेट फायर स्टोर क्या करता है भाई, आपके फायर स्टोर को इनिशियलाइज करता है आपकी एप्लीकेशन के अंदर। हमने करा भाई गेट फायर स्टोर और उसके अंदर क्या रख दिया, ऐप। मतलब जाहिर सी बात है भाई, जब फायर स्टोर इनिशियलाइज करोगे तो आपसे कोई ना कोई कॉन्फ़िगरेशन तो मांगेगा ना ये, कि भाई मैं कौन से डेटाबेस पे जाऊँ, आपका प्रोजेक्ट कौन सा है, फायरबेस आपका कौन सा है भाई, हो सकता है 10 किस्म के फायरबेस हो, ऐसा ही है। तो हम अपनी क्या करेंगे भाई, अपनी फायरबेस इसको बताएंगे कि भाई ये मेरी फायरबेस है, आप यहाँ जाके क्या करो, फायरबेस को, फायर स्टोर को इनिशियलाइज करो। कोई सवाल। सिंपल क्या करते हैं भाई, डीबी को कंसोल करवा के देखते हैं। क्लास ये स्टेप यहाँ भी मौजूद है भाई, अब यहाँ से भी स्टेप क्या कर सकते हो, कॉपी पेस्ट कर सकते हो भाई। अब जरा डीबी करवाते हैं कंसोल भाई। फायरबेस इज नॉट डिफाइंड, सही है भाई, फायरबेस डिफाइन नहीं है हमारे पास। क्लास डीबी स्टोर हो गया आपके पास या नहीं हुआ, कंसोल हो गया।
इसका मतलब हमारा फायर स्टोर भी क्या हो गया, इनिशियलाइज। अगर इनिशियलाइज नहीं होता ना ये आपको एरर देता। आपको ये इस टाइप का कोई ऑब्जेक्ट दे रहा है, इसका मतलब ये इनिशियलाइज हो गया भाई। अब सबसे पहला काम भाई क्या करवाएंगे हम लोग, डेटा ऐड करवाएंगे। इनिशियलाइज हो गया, अब हमारा काम क्या भाई, डेटा ऐड करवाना। भाई आसानी है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। नजर आ रही है डॉक्यूमेंटेशन या नहीं आ रही? अच्छा भाई, अब आपके पास फाइल स्टोर के अंदर दो चीज़ें और निकलेंगी। क्या क्या? कलेक्शन और ऐड डॉक्स। अच्छा भाई, अब हमारे पास कुछ काम इस तरीके से होता है कि पहले हमें बनानी पड़ती है भाई एक डॉक्यूमेंट। क्या बनाना पड़ता है क्लास हमारे पास? चलो उसके ऊपर भी आते हैं, पहले हम लोग कलेक्शन बनाना सीखते हैं भाई। सिंपल एक काम करते हैं भाई, दोनों को यहाँ से कॉपी करते हैं और क्या करते हैं, फाइल स्टोर से इसको, भाई क्या हो गया इसको, और गेट कर लेते हैं। सही है क्लास? ये सब कहाँ से आएगा भाई? फाइल स्टोर से आएगा। यहाँ कहाँ से आ रहा है ये सब? फायरबेस फाइल स्टोर से आ रहा है ना। इसका मतलब ये भी कहाँ से आएगा? यहाँ पे फाइल स्टोर से आएगा। कलेक्शन आ गया और ऐड डॉक्स आ गया। भाई मैं चाहता हूँ ऑन सबमिट के ऊपर, मतलब सबमिट के बटन के ऊपर जब क्लिक करूँ तो मेरा डेटाबेस, मेरा डेटा कहाँ चला जाए? फाइल स्टोर के ऊपर चला जाए। भाई सबसे पहले बनाता हूँ क्लास में एक ऑब्जेक्ट। मैंने कहा कॉन्स्ट। अच्छा मैंने भी आपको बताया भाई कि आपके पास जो नो सीक्वल डेटाबेस होता है, मतलब फायरबेस का जो डेटाबेस आपके पास क्या है वो नो सीक्वल है। तो नो सीक्वल के अंदर आपके पास जो सेव होता है वो होता है जेसन। क्या सेव होता है? जेसन ऑब्जेक्ट। तो हम यहाँ पे भाई ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और ऑब्जेक्ट उसको पास कर देंगे और हमारा क्या होगा, वहाँ जाके जेसन सेव हो जाएगा। हमने करा भाई कॉन्स्ट और यूज़र ऑब्जेक्ट। क्लास के सवाल यहाँ पे कोई मसला? अच्छा भाई एक काम करते हैं, इसको डॉट वैल्यू कर लेते हैं भाई। यहाँ पे इसको हटा देते हैं भाई। सबको पता है तरीकेकार ये या नहीं पता? की सेम वैल्यू भी सेम। ये मेरा यूज़र ऑब्जेक्ट है जो कहाँ जाएगा? फायरबेस पे जाएगा भाई। अब हमने क्या करा क्लास, देख लो भाई ज़रा। ये आपसे कह रहा है भाई आपके पास एक मेथड है ऐड डॉक्स का। किसका मेथड है आपके पास? मतलब आपको जब डॉक्यूमेंट ऐड करवाना होगा किसी भी किस्म का तो आप ऐड डॉक्स करोगे और आप बनाओगे एक अंदर सबसे पहले कलेक्शन। क्या बनाओगे भाई? अब कलेक्शन के अंदर होगा डीबी। सबसे पहले क्या होगा आपके पास? डीबी का मतलब ये हो गया कि आपका फाइल स्टोर। सही है क्लास या नहीं आया समझ में? डीबी का मतलब आप अपना फाइल स्टोर का यहाँ पे क्या दोगे, इंस्टेंस दोगे इसको कि भाई कलेक्शन कहाँ पे क्रिएट करनी है आपको। उसके बाद कलेक्शन का नाम। सही है क्लास? उसके बाद सिंपल कॉमा देके ऑब्जेक्ट दे दोगे जो आपको सेव करवाना है। कोई सवाल, कोई मसला? चलो भाई स्टार्ट करते हैं। अच्छा भाई यहाँ पे अवेट लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है? ये प्रॉमिस आपके पास, ऐड डॉक्स से आपके पास प्रॉमिस। प्रॉमिस का मतलब ये एसिंक्रोनस काम कर रहा होगा भाई या नहीं? इसका मतलब मुझे इसको हैंडल करना होगा, इसके रिस्पॉन्स को मुझे क्या करना पड़ेगा? हैंडल करना पड़ेगा। तो भाई एसिंग अवेट हम हैंडल करते हैं किससे क्लास? ट्राई कैश से। किसी मतलब आप कह रहे हो ट्राई कैश से करते हैं? नहीं, अगर भाई कोई और तरीका भी तो बता दो, मसला नहीं है अगर किसी ने और तरीके से करा है तो भाई हम एसिंग अवेट किससे हैंडल करेंगे क्लास? डॉट एंड डॉट कैश चलता है प्रॉमिस के ऊपर, वो न्यू प्रॉमिस के कीवर्ड पे चलता है। डॉट देन और डॉट कैश वो यहाँ नहीं चलता आपके पास। एसिंग अवेट पे क्या चलता है आपके पास? ट्राई कैश। अगर एसिंग अवेट के अंदर रिस्पॉन्स सही आया तो ट्राई चलेगा, फटा तो क्या चलेगा आपके पास? कैश चलेगा। कोई सवाल? भाई सिंपल आते हैं। अब क्या करते हैं क्लास, देख लो भाई ज़रा। हमने सबसे पहले इस फंक्शन के अंदर क्या बनाया क्लास? ट्राई कैश बनाया और सारा डेटा में कहाँ ले गया क्लास? ट्राई के अंदर ले गया भाई। कैश के अंदर बस सिंपल में क्या करूँगा, कंसोल डॉट लॉग एरर और एरर डॉट मैसेज। अच्छा मैसेज इसलिए लिख रहा हूँ भाई कि जब भी कोई यहाँ से कुछ फटेगा ना आपके पास, जब भी एरर चलेगा तो एरर भी आपको क्या देता है? कि ऑब्जेक्ट ही देता है और इस ऑब्जेक्ट के अंदर मैसेज के अंदर वो मैसेज होता है जो कि यूज़र रीड कर सकता है सही तरीके से। सही है क्लास? तो हम लोग क्या करते हैं भाई? एरर डॉट मैसेज। अब देखो भाई आपने सिंपल क्या करा भाई? कॉन्स्ट और आप सिंपल क्या कर दो भाई? डॉक्स रैफी करते हैं, जो सेम इन्होंने यहाँ लिखा है ना क्लास, हम सेम लिखते हैं अभी।
और मैंने क्या करा भाई, ऐड डॉक्स। अच्छा ऐड डॉक्स मैंने वहाँ से ऊपर बुला लिया, नहीं बुलाया? बुला लिया भाई। अच्छा भाई ये आ रहा है आपके पास यहाँ से, अच्छा बताएगा भी नहीं है क्या ये। अच्छा भाई ऐड डॉक्स, उसके अंदर क्लास कलेक्शन, उसके अंदर क्या आ गया आपके पास, कलेक्शन। अब कलेक्शन के अंदर क्या आएगा भाई, दो चीज़ें आएंगी कलेक्शन से, दो चीज़ें लेगा। पहला डीबी का इंस्टेंस कि हमारा डीबी कहाँ पर है, और सेकंड कलेक्शन का नाम। तो भाई डीबी का इंस्टेंस क्या है मेरे पास, डीबी, ये रहा मेरा डीबी, ऐसा ही है। और उसके बाद कलेक्शन का नाम, मैं बना रहा हूँ कलेक्शन किस नाम से क्लास, अभी यूज़र्स के नाम से। कोई सवाल? ऐड डॉक्स आपसे लेगा दो चीज़ें, क्या चीज़, ऐड डॉक्स। मैं लिख भी देता हूँ भाई। पहले लगा आपसे क्या क्लास, कलेक्शन, और सेकंड ऑब्जेक्ट। आया समझ में? कलेक्शन क्या लेगा आपसे, भाई इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं कर सकता, बस मैं यही कर सकता हूँ अब। ऐड डॉक्स क्या लेगा क्लास, दो चीज़ें लेगा, कलेक्शन और ऑब्जेक्ट। कलेक्शन क्या है भाई, कलेक्शन में दो चीज़ें लेगा, डीबी और कलेक्शन नेम। कोई सवाल? अच्छा भाई कॉमा दिया और मैंने क्या कर दिया, मेरा ऑब्जेक्ट क्या है क्लास, ये रहा यूज़र ऑब्जेक्ट, मैंने सिंपल पास कर दिया। कोई सवाल? भाई ये आपके पास चलेगा एसिंक्रोनस, हमें नहीं पता भाई कितना टाइम लगेगा, या हमें पता है, नहीं पता भाई। तो अगर देखो, अगर कॉमन सेंस देखा जाए तो भाई हमें नहीं पता हमारा डेटा फायरबेस पे कितनी देर में जाएगा, कितनी देर में फायरबेस उसको सेव करेगा। तो भाई एक तो चीज़ हमारी क्लियर हो गई, ये चलेगा एसिंक्रोनस, ऐसा ही है। तो भाई हम क्या करेंगे, यहाँ पे वेट करेंगे, हमने लगाया अवेट। अच्छा अवेट में दे रही है एरर, क्यों, हमने एसिंग नहीं लगाया भाई। अवेट जब ही काम करता है क्लास जब आपका फंक्शन क्या हो, एसिंग हो, फंक्शन से पहले हमने कह रहा एसिंग। अब आपके पास ये फंक्शन जो है वो कौन सा है क्लास, एसिंक्रोनस फंक्शन, मतलब इस फंक्शन के अंदर आप मल्टीपल टाइम अवेट करवा सकते हो। हमने यहाँ पे अभी अवेट करवा दिया, कंसोल डॉट लॉग डॉग्स रेफ क्लास। कोई सवाल, कोई मसला? सेव करवाएं क्लास। भाई हम आते हैं अपने डेटाबेस के ऊपर, डेटाबेस का है मेरा, ये रहा भाई। अब ज़रा गौर करना क्लास, सारे डेटाबेस है बिल्कुल खाली अभी, ऐसा ही है। रिफ्रेश करा, मैंने करा भाई यहाँ पे जाफ़र, फिर मैंने क्या कर दिया यहाँ पे अमान, और एज कर दी मैंने 22। मैं सबमिट करता हूँ, देखा क्लास कुछ देर के बाद आपके पास ये क्या हुआ, कंसोल आया है, और आपके पास क्या चला है, सक्सेसफुली चला है भाई ये। इसका मतलब देख लो भाई, सक्सेसफुली चला या नहीं चला आपके पास, कोई मसला नहीं आया आपके पास। रिफ्रेश करते हैं, चेक करते हैं डेटा आया है नहीं आया। रिफ्रेश करा, आपके पास एक कलेक्शन क्रिएट हो गई। क्या क्रिएट हुआ आपके पास, किस नाम से हुई क्रिएट, यूजर्स के नाम से। सबसे पहले क्या क्रिएट होगी आपके पास, एक कलेक्शन क्रिएट होगी, लाजमी है। कलेक्शन के अंदर क्या क्रिएट हुआ आपके पास, डॉक्यूमेंट क्रिएट हुआ। फिर डॉक्यूमेंट के अंदर क्या क्रिएट हुआ, आपका ऑब्जेक्ट। क्लास आया समझ में नहीं आया? मतलब आप ये देखो भाई कि आपने यूजर्स करा, यूजर्स के अंदर क्या है आपके पास, एक यूनिक की जनरेट हुई है। ये की हमने जनरेट करी है नहीं, ये किसने क्रिएट करी है, फायरबेस ने। किसने क्रिएट करी क्लास, ये फायरबेस ने। अच्छा ये फायरबेस के मेथड ऐड डॉक्स से क्रिएट करी है। जब आप ऐड डॉक्स करते हो ना, तो ऐड डॉक्स क्या करता है कि अगर आप सेम डेटा बार बार सेव करवाओ, वो पुराने वाले डेटा को रिप्लेस नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक यूनिक आईडी ऐड हो जाती है। इसका भी पूरा गेम है, आगे जाके हम पढ़ेंगे इसको। अभी बताओ ये चीज़ समझ में आई या नहीं आई? आपने सिंपल क्या करा भाई, यूजर्स की कलेक्शन बनाई, आपके पास कलेक्शन क्रिएट हो गई, और आपने जो डेटा सेव करवाया वो की, और वहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। अब बताओ कोई सवाल, कोई मसला, कोई कंफ्यूजन जो मैं हल कर सकूं भाई आपकी। यस। अच्छा इनकी जो ऑर्डर्स होते हैं ना, वो भाई इनका अपना मसला है। ऑर्डर्स ऊपर नीचे हो जाए कोई मसला नहीं है। ऑब्जेक्ट है ऐसी चीज़ जिसके ऑर्डर ऊपर नीचे होंगे भाई। आप इसको कंसोल भी करवाओगे ना, तो कंसोल में भी ऊपर नीचे आ रहे होंगे, ब्राउजर कंसोल पे।
अल्फाबेटिकली कर रहा है, अल्फाबेटिकली कर रहा है। कोई सवाल क्लास, कोई मसला नहीं? ये स्कीमा लेस है, ये वाला पॉइंट भी ऐड कर लो। अच्छा भाई क्लास, यहाँ पे एक और पॉइंट भी ऐड कर लो। अच्छा पॉइंट याद दिलाया, ये सीक्वल डेटाबेस होता है ना आपके पास, इसके अंदर भाई स्कीमा डिफाइन करना पड़ता है लाजमी। मतलब स्कीमा ये होता है कि हमारा डेटा है ना भाई, वो किस फॉर्मेट का होगा। मिसाल के तौर पे मैं यूज़र का डेटा सेव करवा रहा हूँ, तो यूज़र का डेटा क्या होगा भाई? फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज, जेंडर और उसकी आईडी। ये 5 चीज़ों से स्कीमा के अंदर मेंशन है। अब 5 चीज़ों से कोई चीज़ ना कम होनी चाहिए ना कोई चीज़ ज़्यादा होनी चाहिए, ये 5 चीज़ें लाजमी होनी चाहिए। लेकिन नो सीक्वल क्या कहता है आपके पास? स्कीमा लेस है। मतलब नो सीक्वल डेटाबेस को किसी स्कीमा की ज़रूरत नहीं पड़ती। मतलब आप जो दिल करो वो उठा के रख दो, जिसको हम बिग डेटा भी कहते हैं। बिग डेटा का कोई स्कीमा नहीं होता आपके पास। सही है क्लास? कोई सवाल भाई? यहाँ पे कोई परेशानी? मतीन भाई आए हुए आज? मिला मतीन भाई छुट्टी कर गए आज। हाँ भाई क्लास समझ में आया नहीं आया? अबे दिन में बच्चे ज़्यादा क्यों हो रहे मेरी क्लास के अंदर? भाई कितने से लोग हैं जिन्होंने ट्रांसफ़र करवाया? आज पहली क्लास है शायद, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पहली कौन सी क्लास से आया भाई? अबे भाई आना, सबर भाई सबर। संडे सर इसाक, तो वो कहाँ पे पहुँचे हुए थे? हाँ भाई कहाँ से आए हो? मतलब नहीं कौन सी क्लास से आए हो? मैं बता दो भाई, तो हम भी फारिग हैं वैसे। अच्छा सही है, जाना चले जाओ। अच्छा भाई क्लास, और कौन दूसरा बच्चा है भाई यहाँ पे? हाँ भाई आप भी नहीं शक्ल हो। कहाँ से आया भाई? सर हैदर। सर हैदर ने सेशन खत्म कर दिया ना? हाँ वापसी आ गए शायद। आप दोनों सर हैदर? सब वही है भाई। अच्छा और भी? तुम तो यार पता नहीं मेरी क्लास में क्यों हो। अच्छा भाई क्लास, भाई डेटाबेस पे डेटा चला गया क्लास? अच्छा भाई क्लास, अब जल्दी से देख लो भाई एक और चीज़। डेटा गया हमारे पास, हम सेम डेटा वापसी ऐड करते हैं। क्या करते हैं हम लोग भाई? सबमिट करा, देखो भाई टाइम लगा यहाँ पे या नहीं लगा? यहाँ पे दूसरी की आ गई आपके पास? नहीं, सेम डेटा जाएगा, सेम डेटा जाएगा। हम क्या ऐड कर रहे हैं यहाँ पे? ऐड डॉक्स कर रहे हैं ना। देखो हम यहाँ पे ऐड डॉक्स कर रहे हैं, सुन तो लो सबर। तो हमारे पास यहाँ क्या होता है? कलेक्शन के अंदर एक यूनिक की जनरेट होगी, उसके यूनिक की के अंदर हमारा डेटा सेव होगा। जब तक ये की सेम नहीं होगी ना, जब तक हमारा डेटा रिप्लेस नहीं होगा पुराने वाले से। अगर आप ये कहते हो हमें कंडीशन लगानी पड़े कि सेम यूज़र ना सेव हो, तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा? सारे यूज़र्स गेट करने पड़ेंगे, फिर हमें चेक करना पड़ेगा भाई ये एग्जिस्ट तो नहीं करता। अगर एग्जिस्ट करता है वापसी कर दो, नहीं करता फिर जाने दो। ये भी लंबी कहानी है। क्लास समझ में आया या नहीं आया? अच्छा भाई एक चीज़ हम डिलीट करते हैं यहाँ से। क्लास गेट करना सीख लो भाई इसको जरा। अच्छा भाई ये तो हो गया क्लास ऐड डाटा, हमने डेटा ऐड करवाना सीख लिया भाई। अच्छा अगर मेरे पास कलेक्शन चेंज हो जाए, यहाँ यूज़र से मैं कर दूँ यहाँ पे भाई, क्या कर दूँ मैं यहाँ पे? मैं हेलो कर देता हूँ बस। अब देखो क्या होगा भाई, रिफ्रेश करा मैंने, क्या करा भाई? हेलो वर्ल्ड 50, सबमिट करा, डेटा सेव हुआ। रिफ्रेश करो पेज को, क्या होगा जल्दी बताओ? आपके पास एक और कलेक्शन क्रिएट हो गई। अब जो आपने डेटा सेव करा इस कलेक्शन के अंदर, वो यहाँ पे सेव होगा। जो यूजर्स में करोगे वो कहाँ सेव होगा? यूजर्स के अंदर होगा।
कोई सवाल, कोई मसला? आगे बढ़ें क्लास। चलो भाई, ये तो हो गया भाई आपके पास क्या क्लास, एड डॉक्स। आप क्या आपके पास रीड डेटा। आखिरी चीज़ करवाऊंगा बस आज के लिए, फिर हम लोग फिर अच्छा भाई आपको भी दूंगा क्लास असाइनमेंट। अब असाइनमेंट क्या होगा भाई, आपकी टू डू एप्लीकेशन आप कनेक्ट करोगे फायरबेस के साथ। आप सिंपल करोगे क्या, डेटा ऐड करोगे फायरबेस पे जाएगा, रिफ्रेश करोगे फायरबेस से डेटा गेट होकर शो हो जाएगा। ये आपका असाइनमेंट होगा। अगली क्लास के अंदर जिस बच्चे का ये असाइनमेंट नहीं होगा ना, क्लास के अंदर अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे, मैं क्लियर कट बता रहा हूँ। अच्छा भाई हैकाथॉन सुन लो, हैकाथॉन कब है आपका, नेक्स्ट वीक आपके पास आखिरी है बस जी। अगला हफ्ता आपके पास आखिरी होगा, उसके अगले हफ्ते आपका हैकाथॉन है। प्रैक्टिस करनी है तो कर लो भाई, नहीं करनी घर चले जाओ, और कुछ भी नहीं कर सकते। तुम भी सुन लो। अच्छा भाई रीड डेटा, रीड डेटा के अंदर क्या है क्लास, कलेक्शन और गेट डॉग्स। गेट डॉग की बात नहीं हो रही, किसकी बात हो रही है, डॉग्स की बात हो रही है, मतलब एक से ज़्यादा डेटा की बात हो रही है। स्टार्ट करें क्लास। अच्छा भाई क्लास, कलेक्शन तुम्हारे पास इंपोर्ट है या नहीं है, क्या इंपोर्ट करना है, बस कलेक्शन मौजूद है। हमने बोला भाई गेट डॉग्स लेकर आओ ज़रा। क्या करें भाई, यहाँ पे फंक्शन बना दें क्लास गेट डेटा का। हमने करा भाई कॉन्स्ट नहीं करते ना, हम लोग करते हैं यहाँ पे विंडो डॉट एड इवेंट लिसनर। कब चलेगी और गेट डेटा फंक्शन गेट डेटा। अच्छा भाई आप बोलोगे सर आप ये फंक्शन अलग क्यों बना रहे हैं, भाई फंक्शन में इसलिए अलग बना रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे ना काफ़ी सारे फिर एक साथ हो जाता है कोड, तो मुझे सही नहीं लगता भाई वो। फिर क्लास गेट डेटा आ गया आपके पास, मतलब फंक्शन काम कर रहा है। अब सिंपल आपको क्या करना है भाई, डेटा को गेट करना है। भाई आप देखो डेटा गेट करने का तरीका आपके पास, क्लास डेटा गेट होगा, आपको टाइम नहीं पता कितना टाइम लगेगा, ऐसा ही है, ऐसा नहीं है। आप सिंपल क्या करोगे भाई, सबसे पहले ट्राई कैश, क्योंकि हम लोग एसिंग अवेट यूज़ करेंगे भाई। मैंने फंक्शन क्या बना दिया, एसिंग बना दिया। मैंने बोला भाई कॉन्स्ट, और मैंने अवे कर दिया भाई मेरे पास क्या है क्लास यहाँ पे क्यूरी स्नैपशॉट अवेट, और यहाँ पे गेट डॉग्स। क्लास कोई सवाल, क्लास भाई गेट डॉग्स सबसे लेते हैं सिंपल, बस क्या चीज़, एक अदद कलेक्शन, कि भाई कौन सी कलेक्शन से मैं डेटा गेट करूँ, मुझे बता दो ज़रा। हमने क्या करा भाई क्लास, इसको बताइए कलेक्शन डीबी और यूजर्स। क्लास कोई सवाल, भाई कोई मसला है तो बता दो, नहीं है भाई आगे बढ़ें क्लास। अच्छा भाई अब यहाँ पे एक सीन थोड़ा चेंज है, बताता हूँ मैं आपको। अगर मैं इसको सिंपल कंसोल करवाऊँ ना क्लास, तो आपको डेटा नहीं मिलेगा सही। क्या मिल रहा है आपको, ये क्यूरी स्नैपशॉट के अंदर एक ऑब्जेक्ट मिल रहा है जो कि रीडेबल नहीं है भाई, ये रीडेबल है, ये नहीं है भाई। भाई हमें अब कुछ काम करना पड़ता है इसके ऊपर, काम क्या करना पड़ता है भाई, वो ज़रा देख लो। यहाँ पे आपके पास गेट डॉक्स हो तो गया, अगर नहीं होता ना गेट डॉक्स, आपको क्या देता, एरर देता। भाई आपको चलाना पड़ेगा इसके ऊपर एक लूप। क्या चलाना पड़ेगा क्लास, लूप, और आप लूप चलाओगे फॉर ईच से। फॉर ईच हमने पढ़ा है, नहीं पढ़ा, बताता हूँ मैं आपको। आप लोगों ने मैप भी नहीं पढ़ा ना, सिंपल लूप पढ़ा आप लोगों ने, आप लोगों ने वो पढ़ा क्या कहते हैं, फाइंड इंडेक्स पढ़ा है, फाइंड इंडेक्स, फाइंड इंडेक्स, सिंपल वही लूप है ये। बट क्या करता है, फॉर ईच पूरा लूप चलाता है, इसमें कोई कंडीशन वगैरह नहीं लगती, मतलब मैप की तरह ही काम करता है। चलो पढ़ा देता हूँ ना मैं आपको। भाई आपके पास एक एरे क्लास वार एरे 5 10 20, सही क्लास, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ भाई थोड़ी देर के लिए। आपने सिंपल क्या करा भाई, एरे के ऊपर लूप चलाना है आपको। क्या करना है क्लास, आपने करा एरे डॉट फॉर ईच।
फॉर ईच आपसे वही फंक्शन लेगा, क्या लेगा क्लास, फंक्शन लेगा, और इस फंक्शन के अंदर वही सेम चीज, वैल्यू, इंडेक्स और पूरा एरे। आया समझ में नहीं आया, मतलब इस एरे के ऊपर लूप चलेगा भाई, सिंपल वही लूप है फॉर लूप, बस वैल्यू में क्या मिलता रहेगा आपको, वैल्यू मिल जाएगी, क्या मिल जाएगा आपको, इंडेक्स मिल जाएगा। यहाँ पे गौर करो भाई जरा, क्लास चाहिए लूप आपके पास या नहीं चला, कोई सवाल। हमने सिंपल क्या करा भाई, सिंपल बस फॉर ईच के ऊपर, एरे के ऊपर फॉर ईच चलाया, आपके पास एक अदद लूप चल गया। अगर आपको एरे के ऊपर भाई सिंपल लूप चलाना हो, अब आप फॉर लूप यूज नहीं करो, आप सिंपल क्या यूज कर लो, बस फॉर यूज कर लो। क्लास आया समझ में या नहीं आया, कोई सवाल भाई। अब हम क्या करते हैं क्लास, हम चलाएंगे इसके ऊपर लूप। क्यूरी स्नैपशॉट आपके पास एक अदद आ रहा है, एरे आ रहा है, क्या आ रहा है आपके पास, आपने सिंपल क्या करा भाई, क्यूरी स्नैपशॉट डॉट फॉर ईच, फंक्शन और फंक्शन आ गया। क्लास के सवाल, यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, डेटा। भाई ये देखो, ये चीज़ उन्होंने यहाँ भी मेंशन की हुई आपके पास। अच्छा डेटा कर लो, डॉक्स कर लो, आपकी मर्जी है, चलो डॉक्स कर लो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि डेटा डॉट डाटा बहुत बुरा लगेगा फिर। आप ये समझो इसके अंदर क्या है, आपके पास एक एक करके डॉक्यूमेंट आएंगे। क्या आएगा क्लास आपके पास यहाँ पे, एक एक करके डॉक्यूमेंट। हमने करा कंसोल डॉट लॉग डॉक्स डॉट डेटा। अच्छा मैं देखो डॉक्स करेंगे नहीं क्लास, हमारे पास एक एक करके डेटा आएगा फायरबेस से, लेकिन वो रीडेबल नहीं होगा। उसको रीडेबल करने के लिए, उसको उसकी असल हालत में लाने के लिए फायरबेस आपको एक मेथड देता है, किस नाम से, डॉट डेटा के नाम से एक मेथड देता है आपको। आपने सिंपल क्या करा, बस डॉक्स डॉट डेटा और डेटा मेथड आपके पास। कोई सवाल क्लास, अब चेक करो भाई, आगे डेटा आपके पास या नहीं आया, और देखो डेटा आपके पास एक एक करके आया है ऑब्जेक्ट के अंदर, ऐसा नहीं कि सारा डेटा आपके पास एक साथ ही आ गया है। देख लो भाई, नहीं आया समझ में, रिपीट कर दूं फिर से भाई। ये देखो जरा, आपको सिंपल भाई डेटा गेट करना है, क्या करना है क्लास, आपने करा गेट डेटा इक्वल्स टू अवेट और गेट डॉक्स, कलेक्शन डीबी और हेलो। यहाँ तक समझ में आया नहीं आया, मतलब भाई गेट डेटा के अंदर हेलो की जो कलेक्शन है ना, मेरे पास पूरी क्या हो रही है, गेट हो रही है। अच्छा भाई, अब फायरबेस जो ना आपको कलेक्शन ऐसे उठा के नहीं दे देता। फायरबेस कहता है भाई अगर आप पूरी कलेक्शन उठा रहे हो ना, तो आपको मिलेगा वो एक अदद एरे जो कि रीडेबल नहीं होगा। आपको उसके ऊपर चलाना पड़ेगा एक अदद लूप। क्या चलाना पड़ेगा आपको, लूप चलाना पड़ेगा फॉर ईच का। उस फॉर ईच के लूप के अंदर हम आपको देंगे भाई एक एक करके डॉक्यूमेंट, एक एक करके देंगे भाई, सब एक साथ नहीं देंगे। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, क्या करके देंगे, एक एक करके देंगे। तो भाई हमने करा, अच्छा भाई सही है, हमने करा गेट डॉक्स, सॉरी गेट डेटा और फॉर ईच। फॉर ईच के अंदर फंक्शन, और एक एक करके मुझे क्या मिलेगा क्लास, डॉक्यूमेंट मिलेगा। अच्छा भाई अगर मैं सिंपल बस क्या कर दूं, डॉक्यूमेंट कर दूं कंसोल को, आप देखो जरा, क्यूरी स्नैपशॉट इज नॉट डिफाइंड का मसला कर रहा है भाई। क्यूरी स्नैपशॉट ये रहा, क्लास रीडेबल है आपके पास ये डॉक्स नहीं है भाई, तो हमें इसको रीडेबल में करना पड़ेगा, मतलब ये अपनी असल हालत में क्या आ जाए। तो भाई फायरबेस आपको एक मेथड देता है डेटा के नाम से, किस नाम से, आपने क्या करा, डॉट डेटा। आगे अपनी असल हालत में या नहीं आया, अभी एक ही डेटा था तो आपके पास ये एक ही दफा चला लूप। अगर 10 दफा होता लूप कितनी दफा चलता आपके पास, ये 10 दफा चलता। इसका देखो क्या है, सेम यही चीज़ है। तो ये समझो कि जब हम फायरबेस एड्रेस सेव करवाते ना, तो फायरबेस उसको जेसन में कन्वर्ट करता होगा, कुछ भी करता होगा, वो फायरबेस का काम है और डेटाबेस में सेव करवा देता है। लेकिन हम डेटा गेट करते ना, तो हमें उसकी असल हालत नहीं मिलती, हमें उसको उसकी असल हालत में कन्वर्ट करना पड़ता है डॉट डेटा करके। हम क्या करते थे, जब फैच यूज़ करते थे, डॉट जेसन यूज़ करते थे हम लोग, याद आया कुछ, डॉट देन डेटा मिलता था,
रिस्पॉन्स मिलता था, रिस्पॉन्स कन्वर्ट करते थे जिसम के अंदर। सेम फायरबेस का भी सिनेरियो है। फायरबेस में हम क्या करते हैं भाई, पहले उसकी असल हालत में उसको लेकर आते हैं डॉट डेटा की मदद से। कोई सवाल, कोई मसला? तो भाई आज के लिए इतना।